long to go. Look and you'll find me. Time, it's the time. I am not from this world. I am not from this world. I am not of your kin. I am not one of you, and you are not of me. हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो अगर आपने नोटिस करा होगा आपके स्कूल टाइम या फिर कॉलेज टाइम में आपने दो प्रकार के बच्चे हमेशा देखे होंगे। एक वो जो फ्रंट डेस्क में बैठ के पढ़ते रहते हैं, जिन्हें हम पढ़ंतु बच्चे बोलते हैं ऑब्वियसली, एंड दूसरे वो जो उसी क्लास की लास्ट बेंच पे बैठते हैं एंड उनको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, बैक बेंचर्स। एंड होपफुली मैं भी उन्हीं में आता हूँ। तो जी सीन ये है कि हमारे कॉलेज का जो ये सेमेस्टर है इसका एंड टर्म आ चुके हैं, चल रहे हैं सॉरी, एंड मेरे 2 पेपर हो चुके हैं। एंड आज तारीख है 2 दिसंबर एंड कल 3 दिसंबर को मेरा पेपर है। एंड आई नो कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये वीडियो बना रहा है, पढ़ ले इससे बढ़िया, बट आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो जी आज की वीडियो में मैं 4 घंटे पढ़ने वाला हूँ। एंड आई नो कि आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि 4 घंटों में क्या ही हो जाएगा, बट फॉर मी मेरे लिए आधा घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए 4 घंटा एक सपने से कम नहीं है कि मैं 4 घंटे पढ़ लूँगा। एंड मेरे बहुत से दोस्त हैं जो एक भव्य कुमार लाल सर हैं, सॉरी भव्य अगर तो ये वीडियो देख रहा है तो सर जी ने हमसे बोला था कि अगर तू जिस दिन 4 घंटे पढ़ लेगा उस दिन से तेरा कुछ विकास हो जाएगा। सो आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज की वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूँ 2 सब्जेक्ट। एक जो कल जिसका पेपर है ह्यूमन वैल्यूज़, आई डोंट नो कि भाई इस सब्जेक्ट का क्या रोल है, मे बी आई डोंट नो बेसिकली। दूसरा है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मैं इन दोनों सब्जेक्टों को 2-2 घंटे की उसमें डिवाइड कर रहा हूँ। एंड हर आधे घंटे के बाद मैं 5 या 10 मिनट का ब्रेक लूँगा एंड आपके साथ ही शेयर करूँगा उन 5-10 मिनट के गैप में कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा, मैं इस चीज़ से क्या समझा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पढ़ाई वाला चैप्टर। सो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ 30 मिनट्स का टाइमर ताकि मैं ब्रेक लग सकूँ। एंड लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। Look and you'll find me. हाँ जी, तो मेरे को अभी आधा घंटा कंप्लीट हो गया है एंड मैंने देखो क्या क्या कंप्लीट करा। मैंने अभी 3 PDF कंप्लीट कर ली है एंड मैंने उसमें क्या क्या पढ़ा है। वैल्यू क्राइसिस, उसके रीज़न क्या होते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ वैल्यूज़, मीनिंग वैल्यूज़ होती क्या है, एंड वैल्यूज़ बेसिकली आती कहाँ से है, संस्कार। हालांकि मैंने बहुत जल्दी निपटा दिए क्योंकि बहुत कम स्लाइड्स थी, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बताता हूँ कि क्या क्या होता है। अब देखो वैल्यू क्राइसिस क्या होती है। वैल्यू क्राइसिस वो होती है कि जब कोई भी आदमी भूल जाता है कि उसे करना क्या है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, तो उसको हम वैल्यू क्राइसिस कहते हैं। एंड इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब पैसे की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है मॉरल वैल्यूज़ से, ये एक रीज़न है वैल्यू क्राइसिस का। अपने ही कल्चर को भूल जाना, ठीक है, फैमिली बॉन्ड्स में वीकनेस आ जाना, जिसमें बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़ोन को देते हैं बाकायदा अपने घर वालों के साथ बैठ के बातें करने में, एंड एजुकेशन विदाउट नॉलेज, एंड ऑब्वियसली करप्शन, ठीक है। तो ये वैल्यू क्राइसिस थी एंड उसके कुछ रीजंस थे। देन सेकंड वन आता है कि वैल्यूज़ बेसिकली होती क्या है। बेसिकली कि जो हमें बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क एंड काइंडनेस, दीज आर दी ऑल थिंग्स जो कि वैल्यूज़ के अंदर आती हैं। एंड वैल्यूज़ का जो नेचर होता है वो 3 तरीके का होता है, सब्जेक्टिव, डायनामिक एंड यूनिवर्सल। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो जो हमारे इंटरनल, मतलब हमारे माइंड के अंदर चलता है। जैसे मैं फिटनेस को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, इसलिए वो उसका पार्ट है। ऑब्जेक्टिव वो जो हमें सोसाइटी से मिलता है, जैसे सोसाइटी हमें सिखाती है कि बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। देन सेकंड वन इज़ डायनेमिक,
जो कि चेंज होता रहता है। जैसे पहले के टाइम पे था कि जॉइंट फैमिली रहती थी, बट आज के टाइम में लोग सेपरेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, कि जैसे यूनिवर्सल हो गया जो कि हर जगह सेम है, जैसे लव, ट्रस्ट एट्सेट्रा, एंड पर्टिकुलर हर जगह डिफरेंट होता है अलग अलग कल्चर के हिसाब से। जैसे शादी हुई, हर कल्चर के अपने अपने रीति रिवाज हैं उस चीज़ को लेके। एंड द लास्ट वन इज सोर्स ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन, कि बेसिकली हमें जो जितनी भी ये संस्कार है ये मिलते कहाँ से हैं। तो पहला फैमिली, दूसरा स्कूल कॉलेज जो कि सिखाते हैं नहीं बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से मिलती हैं, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, फ्रेंड्स, मीडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर। जी मैंने अभी ये पढ़ा है एंड अभी भी स्टिल है, चार या 5 स्लाइड्स बची हुई हैं, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो। Look and you'll find me. Time, it's the time. I am not from this world. I am not from this world. तो भाई देखो, मैंने अभी बाकी की यूनिट भी कंप्लीट करी है। अभी इस वाले उस पोर्शन में, सॉरी बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही हो, तो इस वाले पोर्शन में मैंने ज़्यादा नहीं, एक ही पीडीएफ कंप्लीट कर पाया मैं। तो देखो इसमें मैंने क्या क्या सीखा। मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है, मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़, एक अच्छी लाइफ क्या होती है, मटेरियलिज्म का क्या रोल है हमारे आज के टाइम पे, एंड धर्म, अर्थ एंड कामा, इन चीज़ों के बारे में। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आया, जो ये सब्जेक्ट है। सो आई एम नॉट गोना से कि भाई ये सब्जेक्ट फालतू का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे हम मटेरियलिस्टिक थिंग को कैसे देखते हैं कि किसी पे ज़्यादा पैसा है, किसी पे गाड़ियाँ अच्छी हैं, किसी भी चीज़ को, तो भाई वो बंदा सक्सेस है। बट नहीं, एक अच्छी लाइफ बेसिकली वो होती है कि पैसा इंपॉर्टेंस रखता है। ये हार्श रियलिटी है, बट आज के टाइम में पैसा इम्पोर्टेंस रखता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी अच्छी लाइफ जीना चाहता है तो उसके अंदर काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी होनी चाहिए, तब जाके वो बंदा या बंदी जो भी है वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। ठीक है, कोई भी बंदा है जिसमें बहुत सारा पैसा है बट उसके अंदर काइंडनेस नहीं है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, उसका एक कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहा है। एंड द थर्ड वन इज धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो थे जिनमें मेरा इंटरेस्ट जेन्युइनली आया। सो धर्म बेसिकली वो होता है कि कुछ भी राइट चीज़ करना धर्म को रखते हुए, विच मीन्स थोड़ा और आसान में अगर मैं बोलूँ कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए सही चीज़ें करना, वो धर्म है। ठीक है, अर्थ मीन्स अर्निंग वेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट मस्ट बी डन इन ऑनेस्टली। आप पैसा कमा रहे हो बट अगर उसे सही तरीके से कमा रहे हो देन वो आपके लिए फुलफिल है। बट अगर आप पैसा कमा रहे हो गलत तरीके से तो आपको वो शॉर्ट टर्म प्लेजर तो देगा बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए दिक्कत बन जाएगा। एंड थर्ड वन इज़ कामा, प्लेजर जिसे हम बोलते हैं। ये भी बेसिकली वही है, डिज़ायर विदाउट धर्मा ब्रिंग्स शॉर्ट टर्म जॉय बट लॉन्ग टर्म। वही मोक्ष बेसिकली हमें तब मिलता है जब हमें जब हमें नॉलेज हो, मेडिटेशन, डिटैचमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन हो, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। Look and you'll find me. Time, it's the time. I am not from this world. I am not from this world. जी, तो देखो अभी 3:01 ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं एंड मैंने 95% ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सोच रहे 2 घंटे में कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया है, बट अभी भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। वैसे ज़्यादातर मेजॉरिटी मैंने चीज़ों को छोटा छोटा कर रखा है, तो उसकी वजह से इतनी जल्दी हुआ है। एंड पीडीएफ भी थोड़ी छोटी छोटी थी तो उतना टाइम नहीं लगा।
बट अभी देखो मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा है मैस्लोस के पिरामिड। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या कर रखा है कि ह्यूमन जो नीड है इन्होंने इसको 5 लेवल्स में डिवाइड करा है, लाइक हायरार्किकल फॉर्म में। सो सबसे पहली बेसिक नीड जो होती है वो साइकोलॉजिकल नीड, खाना पानी और नींद, हवा और एक छत होनी चाहिए। सेफ्टी दूसरा, तीसरा सोशल नीड्स, चौथा एस्टीम नीड्स एंड पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली इनका बोलने का मतलब ये था कि अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी, सोशल नीड, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपकी जो सबसे पहली बेसिक नीड होनी चाहिए वो होना चाहिए खाना पानी छत और एक अच्छी नींद। तो ये आपकी होनी चाहिए बेसिकली। एंड देन फ्रूड्स मॉडल करके था एक, जिन्होंने इसमें 3 पार्ट में इन्होंने बता रखा था। आईडी कि मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसका कैरेक्टर कितने तरीके का होता है। आईडी पहला आई वांट इट नाउ, ठीक है, जो मतलब बचकाना टाइप का होता है, ज़िद होती है, मेरे को भी लगता है कि मैं भी उसी में आता हूँ। देन दूसरा आता है ईगो, जिसमें वो थोड़ा सा लॉजिकली सोचता है, ठीक है। देन आता है सुपर ईगो, रिप्रेजेंट एथिक्स एंड राइट एंड रॉन्ग, मतलब बेसिकली एक वेल मैच्योर टाइप का बंदा, जिसमें आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उनको उसके बारे में बताना कि भाई हाँ क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, तो एक सुपर ईगो हो गया। सो जी ये थी मेरी अभी ह्यूमन वैल्यूज़ का सब्जेक्ट, जो कि 2 घंटे हो चुके हैं। एंड भाई अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी वो 100 डेज़ वाला चैलेंज भी चल रहा है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, अभी मैं 2-2:30 मतलब ऑलमोस्ट अभी देखो 3 बज रहे हैं। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं अभी रनिंग करने चले जाता हूँ दिन में ही, देन उसके बाद जिम जाऊँगा एंड देन ऑलमोस्ट 4-5 बज जाएंगे। तो उसके बाद मेरी एक थोड़ी सी मीटिंग है, देन 6 बजे से कंटिन्यू करते हैं, 6 से 7, 7 से 8, 7 से 8, 8 से 9, ठीक है। तब सोच रहा हूँ कि वीडियो भी साथ साथ एडिट कर लूँ सो दैट कि इतना टाइम ना लगे। बट लेट्स डू दिस, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हाँ जी, तो भाई अभी हो चुके हैं टाइम 7:13, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, बट चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं पढ़ूँगा पाइथन, जिसमें मैंने कुछ थोड़े बहुत अपने मित्र को कांटेक्ट करा था। सो मैंने उसको बोला है कि भाई मेरे को थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भेज दे। सो मालिक साहब से मैंने नोट्स मांगे थे, बट इसने पूरा का पूरा सिलेबस भेज दिया, बोल रहा हर कुछ मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैंने कुछ पोर्शन मेरे को आता है तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, कर ही लेते हैं। वैसे इसका पेपर अभी 10 तारीख को है सीधा, बट फिर भी इसमें कुछ आता नहीं है। एंड एक और सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी नहीं आता, वो है डेटा साइंस, उसमें पूरी की पूरी मैथ्स है भाई। तो चलो, एंड अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आधे घंटे का नहीं रखूँगा, अब पूरा 1 घंटे का रखूँगा। 1 घंटे में जितना भी पढ़ा है उसको आपके साथ शेयर करूँगा। इससे क्या होगा कि बीच बीच में जो एक काटा पाटी चल रही है ये नहीं होगी, एंड आप एक ही बारी में, वैसे तो एंड आपको एक ही बारी में मैं बता दूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Then we'll both be gone. We'll both be gone. Look and you'll find me. Time. It's the time. I am not from this world. I am not from this world. हाँ जी, तो देखो अभी 8:07 हो रहा है एंड 1 घंटा हो चुका है। मैं थोड़ा बहुत कर रहा था, ज़्यादा इसे वैसे मत समझना, थोड़ा बहुत ही कर रहा था। तो देखो मैंने अभी क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं। मैंने काइंड ऑफ रिविजन ही बोलूँगा, बट देखो कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ एल्स ला, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया तुम्हारा, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रहा था इन्हीं के रिगार्डिंग। हालांकि मैम जो हमारी हैं वो उतने टफ क्वेश्चन देती नहीं है जितना मैंने पेपर पैटर्न देखा है, बट ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से कुछ ही अभी निकले हैं, तो मैं इसको इतना मतलब थोड़ा आराम से ही कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को। बाकी अब जो आगे मैं कर रहा हूँ
सो ये होने वाला है, मतलब ये पूरी पहली यूनिट जो है इसको पूरी कंप्लीट ही करूँगा, तब जाके थोड़ी सांस ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो भाई अभी थोड़ा डिनर टाइम हो चुका है, ठीक है, मम्मी जी गाली दे रही हैं, तो 8 बजे ही हम डिनर कर रहे हैं, 8:30, तो 9 बजे स्टार्ट करेंगे वापस से वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना। Look and you'll find me. Time, it's the time. I am not from this world. I am not from this world. हाँ जी गाइज, तो देखो अभी 10:15 हो चुके हैं एंड मैंने अपनी पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है। कुछ ऐसा पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ था एंड मेरे लिए बहुत टफ था भाई ये पढ़ाई वाला काम जो भी है। बाकी बगल में शादी हो रही है, डीजे बजने में लगे हुए, ठीक है। तो आज की उसमें मैंने ह्यूमन वैल्यूज़ तो कंप्लीट कर लिया है, कल पेपर है, देखते हैं भाई क्या होता है। एंड पाइथन का भी यूनिट 1 ही कंप्लीट करेंगे, बाकी अभी 4 यूनिट बचे हुए हैं। सो दिस वाज द थिंग जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। एंड शायद ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना पढ़ा है मैंने इतने टाइम बाद, बट कोई नहीं, मार्क्स देखते हैं, मार्क्स में वो वैसा सीन नहीं हो जाए कि पढ़ा कुछ और लिखा कुछ और, तो फिर सीन खराब हो जाएगा। तो चलो, हैव अ गुड नाइट एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।